दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चारों धामों में से दो सबसे महत्वपूर्ण धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा से रिलेटेड आपको सभी जानकारी देंगे कि यात्रा कैसे करें, कहां रुकें, क्या प्लान बनाना पड़ेगा और लगभग कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोनों धामों की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार और ऋषिकेश से ही होती है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ट्रेन से या बस से यात्रा करके सीधे पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश का ही है। यहाँ तक आने के लिए आप हवाई मार्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं और हवाई मार्ग से यात्रा करने के लिए सबसे नियरेस्ट हवाई अड्डा देहरादून है। अगर आप देहरादून एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आप वहां से बस या टैक्सी पकड़कर सीधे ऋषिकेश या हरिद्वार तक आ सकते हैं। और अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो भी आप स्टेशन के बाहर मिलेंगे तो आपको टैक्सी या बस देखने को मिल जाएगी। दोनों ही जगहों से आप बस पकड़कर सोनप्रयाग के लिए निकल जाइए। यहां तक जाने के लिए आप टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कटवा कर जा सकते हैं। टिकट ऑनलाइन करवाने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट gmvnonline.com का प्रयोग कर सकते हैं और अगर आप ऑफलाइन टिकट करवाना चाहते हैं तो आपको वहीं बस स्टैंड पर ही काउंटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से बस का किराया लगभग 500 रुपये के करीब लगेगा और बस आपको सोनप्रयाग तक पहुँचा देगी। आप जैसे ही सोनप्रयाग पहुँचते हैं तो आप सोनप्रयाग में एक रात स्टे करने का प्लान बनाइए और अगर इसके आगे आपको रुकना है तो आगे आपको गुप्त काशी और गौरी कुंड पड़ेगा। अगर आप सोनप्रयाग में नहीं रुकना चाहते तो आप सोनप्रयाग के आगे गौरी कुंड और गुप्त काशी में रुकने का भी प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर रुकने में आपको होटल का खर्च लगभग 1300 से 1500 रुपए के करीब आएगा और अगर इससे कम खर्च में आप सोनप्रयाग या गुप्त काशी या गौरी कुंड में रुकना चाहते हैं तो तीनों जगह पर आपको GMVN ट्रस्ट के रूम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप 200 से 300 रुपए प्रतिदिन के खर्च पे आप रुक सकते हैं और यहाँ आपका एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों GMVN कोई होटल का नाम नहीं है, GMVN इनकी संस्था है जो यहाँ का कार्यभार देखती है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट gmvnonline.com है जिसको हमने पहले ही बता चुका है। इस वेबसाइट पर आप जाने से पहले एक बार विजिट करके जरूर जाएं। दूसरे दिन आप सोनप्रयाग से या गुप्त काशी से जहां भी आप रुके हों वहां से गौरी कुंड के लिए निकल जाइए। यहां पहुंचने के लिए आप टैक्सी का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी। यहां पर पहुंचने के बाद आपको लगभग 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा और अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप सोनप्रयाग से ही घोड़े खच्चर को ले लीजिए जिसकी मदद से आप सीधे केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। घोड़े खच्चर का प्रति व्यक्ति किराया 2300 रुपए के करीब आएगा। दोस्तों बीच बीच में आपको चाय और नाश्ते के लिए टी स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आप मंदिर में दूसरे दिन दर्शन नहीं करना चाहते, आप आराम करना चाहते हैं तो आप वहां बने बेस कैंप में भी रुक सकते हैं और आराम कर सकते हैं और अगले दिन फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का प्लान बनाइए। इतने में आपका पूरा दिन चलने के बाद आपका दोस्तों दूसरा दिन भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों कोविड-19 के कारण सभी पर्यटन स्थलों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो दोस्तों केदारनाथ और बद्रीनाथ जो कि सबसे बड़े धाम हैं तो यहाँ पास भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। दोस्तों यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें, यहाँ पर देवी स्थानम बोर्ड की पहले ई पास की आवश्यकता पड़ती थी। अब इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको ये पास निकलवाने की। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप उत्तराखंड के बाहर से यात्रा कर रहे हैं, मतलब अगर आप उत्तराखंड राज्य से यात्रा नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य के बाहर से यात्रा कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा। और अगर आप उत्तराखंड राज्य से ही यात्रा कर रहे हैं तो आपको इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यहाँ पर आपको RT-PCR रिपोर्ट लगेगी तो आपको इसको भी निकलवा कर आएं। और अगर आपको दोनों वैक्सीन लग गई है तो आप मोबाइल में ही डाउनलोड करके रिपोर्ट को दिखा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एक ही वैक्सीन लगी है तो आप यहाँ फिर 72 घंटे पहले की आपको RT-PCR रिपोर्ट लगेगी। अगले तीसरे दिन में आप दर्शन करने के लिए निकल जाइए और भगवान के आराम से दर्शन करिए। यहाँ केदारनाथ धाम में भोलेनाथ भगवान के दर्शन करके आप खुश हो जाएंगे और यहाँ की खूबसूरती देखकर आपका मन भी मंत्र मुग्ध हो जाएगा। दोस्तों दर्शन करते वक्त हर हर महादेव के नारे लगाते जाइए। दोस्तों यह मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। दोस्तों मंदिर के अंदर चारों तरफ अंधेरा रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन हो पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर दर्शन का समय कुछ इस प्रकार है कि केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर
3 बजे तक विशेष पूजा होती है। उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और मंदिर को शाम को पुनः 5 बजे से जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोल दिया जाता है और रात्रि करीब 8 बजे यह मंदिर को बंद कर दिया जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि अगर श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर के भी दर्शन करते हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अब बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तीसरे ही दिन आप दर्शन करके निकलने के बाद आप सीधे गुप्त काशी वापस आ जाइए। यहाँ से आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप गुप्त काशी से जोशीमठ के लिए निकल जाइए। गुप्त काशी से जोशीमठ की दूरी लगभग 145 किलोमीटर की है और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग जाएगा। इतनी यात्रा करने पर आपका यहाँ लगभग तीसरा दिन समाप्त हो जाएगा और आप यहाँ होटल में रुककर आराम कर लीजिए। यहाँ पर भी होटल का प्रति व्यक्ति किराया 1300 से 1500 रुपए के करीब रहेगा। जैसे ही चौथे दिन आप सुबह उठेंगे तो आप सीधे जोशीमठ से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए निकल जाइए। जोशीमठ से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है और आप यहाँ आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टैक्सी वगैरह आराम से मिल जाएंगी। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करके भी आपको बहुत खुशी मिलेगी और कहा जाता है कि इन धामों में दर्शन करना लोगों का सपना होता है और जिनने इस मंदिर के दर्शन कर लिए मानो उनका सपना पूरा हो गया। और कहा तो यह भी जाता है कि भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में आज भी इस मंदिर में तप कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी आता है तो उसकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और अपनी लाइफ में कम से कम एक बार इस धाम पर आने का जरूर प्रयास करें। दर्शन करने के बाद आप चौथे दिन जोशीमठ में ही स्टे करिए और अगले दिन मतलब 5वें दिन आप जोशीमठ से सीधे हरिद्वार तक वापसी के लिए आ जाइए। इस तरह दोस्तों आपकी आराम से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारे जरूर लगाते जाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार जरूर लिखें। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर घूमने में कितना खर्च आने वाला है। दोस्तों अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा करते हैं तो आपका लगभग खर्च 4000 रुपये के करीब आएगा और अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं तो इसका खर्च 6 से 7000 रुपये के करीब आ जाएगा। दोस्तों इस खर्च में आपके आने जाने का टिकट प्राइस इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसे ही ट्रैवल टिप्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।